हेलो बच्चों, मैं अमित सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दूसरा चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण, या जिसे हमने क्या कहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग इसमें कल पढ़ रहे थे मुनेरा जगत, और मुनेरा जगत में काफ़ी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो चलिए, जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भैया मुनेरा जगत के उप समूह। जैसा कि आपको पता है कि मुनेरा जगत को दो उप समूहों में बांटा गया है। जो पहला उप समूह हमारा है, उस पहले उप समूह का नाम क्या है? आर्कीबैक्टीरिया। कौन सा भैया? आर्कीबैक्टीरिया। अच्छा, अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं सर, ये पाए कहाँ जाते हैं? आप कहोगे सर ये आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट पर पाए जाते हैं, यानी कि प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रतिकूल आवासों की, तो इसमें हमारी गर्म जल धाराएं हो गई, इसमें हमारे खारे क्षेत्र हो गए, और हमारे दलदली क्षेत्र हो गए। कौन कौन से? गर्म जल धाराएं, खारे क्षेत्र और दलदली क्षेत्र। यानी कि इन जगहों पर कौन पाए जाते हैं? आप कहोगे सर इन जगहों पर पाए जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया। कौन से भैया? आर्कीबैक्टीरिया। अगर हम बात करें इस आर्कीबैक्टीरिया की, तो इस आर्कीबैक्टीरिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और कहा जाता है कि हमारे पास 3 प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से? आप कहोगे सर पहला हमारा आर्कीबैक्टीरिया है जिसका नाम है हाइलोफाइल्स। क्या नाम है? हाइलोफाइल्स। ये हाइलोफाइल्स जो होते हैं ये साल्ट लविंग होते हैं, यानी कि जो नमकीन क्षेत्र होते हैं, खारे क्षेत्र होते हैं, इन खारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा हमारा जो है उसे हम कहते हैं थर्मोएसिडोफिलीज। क्या कहते हैं भैया? थर्मोएसिडोफिलीज। यानी कि जो थर्मोएसिडोफिलीज बैक्टीरिया होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? आप कहोगे सर गर्म और अम्लीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गर्म और अम्लीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अगर हम तीसरे जीवाणु की बात करें तो तीसरा जीवाणु हमारा है मेथेनोजेंस। क्या है? मेथेनोजेंस। ये जो मेथेनोजेंस जीवाणु होते हैं ये मीथेन का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? मीथेन का उत्पादन करते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? आप कहोगे सर ये मर्से एरियाज में पाए जाते हैं, दलदले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कहाँ? मवेशियों की आंतों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया? मवेशियों की आंतों में पाए जाते हैं। अगर हम दूसरे उपसमूह की बात करें तो हमारा दूसरा उपसमूह है यूबैक्टीरिया। अगर हम इस यूबैक्टीरिया की बात करें तो ये जो हमारा यूबैक्टीरिया होता है इसे हम सत्य बैक्टीरिया कहते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं। इसे हम वास्तविक बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सेल वॉल होती है वह रिजिड होती है, और इसके गति करने के लिए इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं। अगर हम यू बैक्टीरिया के उदाहरण की बात करें तो ये बैक्टीरिया के हमारे 2 उदाहरण हैं। कौन कौन? एक है भैया साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप कहते हो नील हरित शैवाल, और दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यानी कि परपोषी जीवाणु, जैसे आप कह देते हो पीपीएलओ। क्या कह देते हो? पीपीएलओ, जिसे आप कहते हो माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हो? माइकोप्लाज्मा कहते हो। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा मुनेरा जगत था, इस मुनेरा जगत के 2 उपसमूह हैं। कौन कौन? एक आर्की जीवाणु है, दूसरा यू जीवाणु है। अगर हम आर्की जीवाणु की बात करें तो ये आर्की जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? आप कहोगे सर प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। ये होते कैसे हैं? आप कहोगे सर ये असत्य बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि इमेजिनरी होते हैं, यानी कि आभासी बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? आभासी बैक्टीरिया होते हैं। और जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं? आप कहोगे सर ये वास्तविक जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक जीवाणु होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया हमारा है इसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये होता कैसा है? आप कहोगे सर ये ऑटोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि स्वपोषी होता है। और स्वपोषी में भी कैसा होता है? आप कहोगे सर प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है।
अच्छा, अगर ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो इसमें क्या पाया जाता है? आप कहोगे सर इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। और साथ ही साथ इसके पास जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है, क्लोरोफिल ए के साथ क्या होता है? फाइकोबिलिन्स होता है। क्या होता है? फाइकोबिलिन्स होता है। अगर हम बात करें इस साइनोबैक्टीरिया की, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? आप कहोगे सर पौधों के गांठों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? आप कहोगे सर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। यानी कि जो नीलहरित शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इनका उदाहरण हमारे पास दो दिया है। कौन कौन? एक एनाबिना है और दूसरा क्या है? नास्टॉक है। क्या है? नास्टॉक है। अगर हम मोनेरा जगत के दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, दूसरे जीव की बात करें, तो दूसरा जीव हमारा है माइकोप्लाज्मा। क्या है भैया? माइकोप्लाज्मा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। और पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या? प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर हम इस पीपीएलओ की बात करें तो यह पीपीएलओ संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। क्या होती है? संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या? इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और कोशिका भित्ति ना पाए जाने के कारण इस पर पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता, क्योंकि पेनिसिलिन का मुख्य कार्य होता है सेल वॉल को मारना, यानी कि सेल वॉल को ख़त्म करना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या दिया है? माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। क्या दिया है भैया? माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। माइकोप्लाज्मा का क्या है? आप कहोगे सर उदाहरण है। इसके बाद अगर हम बात करें इस जीवाणु के या इस मोनेरा जगत के आर्थिक महत्व की बात करें तो मोनेरा जगत के आर्थिक महत्व में दो प्रकार के देखने को मिलेंगे भैया। ये जो मोनेरा जगत होता है हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हमारे लिए हानिकारक भी होता है। यानी कि अगर हम लाभदायक की बात करें तो हमारे पास राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। यानी कि राइजोबियम पौधों की जड़ों में रह करके क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगर हम दूसरे जीवाणु की बात करें तो है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगर हम तीसरे जीवाणु की बात करें तो तीसरा जीवाणु हमारा है स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज की बात करें तो इससे क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक बनाया जाता है। अगर हम मेथेनोजेंस की बात करें तो ये मेथेनोजन जो होते हैं ये बायोगैस के उत्पादन में कार्य करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या उत्पादन करते हैं? आप कहोगे सर बायोगैस। अगर हम इनके हानियों की बात करें कि ये हमारे लिए हानिकारक कैसे होता है, तो जो हानिकारक जीवाणु हैं उसमें हमारा पहला जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो मानव में टीबी यानी कि क्षय रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग? आप कहोगे सर क्षय रोग उत्पन्न करता है। अगर दूसरे जीवाणु की बात करें तो दूसरे जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो मानव में टाइफाइड उत्पन्न करता है। तीसरे जीवाणु की बात करें तो तीसरा जीवाणु हमारा है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, जो मानव में टिटैनस उत्पन्न करता है। क्या करता है भैया? आप कहोगे सर मानव में टिटैनस उत्पन्न करता है। यानी कि जो रोगकारक जीवाणु होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। अगर हम मोनेरा जगत को क्विक रिवीजन करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि मोनेरा जगत में आने वाले सभी जीव प्रोकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। अगर हम बात करें तो मोनेरा जगत के जीवों में जो सेल वॉल होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर हम इसके आनुवांशिक पदार्थ की बात करें यानी कि इसके डीएनए की बात करें तो इनका डीएनए कैसा होता है? आप कहोगे सर इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन की लेयर नहीं पाई जाती, यानी कि नंगा होता है। और कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। अगर हम इसमें राइबोसोम की बात करें तो इसमें छोटा राइबोसोम पाया जाता है जिसे 70S राइबोसोम कहा जाता है। अगर 70S राइबोसोम को हम तोड़ें तो 70S राइबोसोम 50S प्लस 30S में टूटता है। किसमें? 50S
प्लस 30 इसमें टूटता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है, यानी जिसे आप क्या कहते हो, द्विविखंडन कहते हो। क्या कहते हो, द्विविखंडन कहते हो, यानी कि जो जनन की क्रिया होती है वह द्विविखंडन के द्वारा संपन्न होती है। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होता है और प्रकाश संश्लेषण करने के साथ साथ यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है। अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है और इसी को संसार की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, संसार की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। किसे आप कहोगे सर, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपको किसी विशेष टॉपिक पर कोई विशेष वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपके द्वारा सुझाए गए टॉपिक पर जल्द से जल्द नई वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।